प्रिय विद्यार्थियों, समाज शास्त्र की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबको नमस्कार। आज का जो समाज शास्त्र क्लास है सेकंड सेमेस्टर पर है। पाठ का नाम है परिस्थिति तथा भूमिका। परिस्थिति तथा भूमिका पर हम चर्चा करेंगे। परिस्थिति क्या है, भूमिका क्या है। इससे पहले वीडियो में हमने जो सेकंड सेमेस्टर में आपके सिलेबस में जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में वीडियो बनाई कि सेकंड सेमेस्टर कौन कौन से पाठ आपके आएंगे। आज जो वीडियो है परिस्थिति तथा भूमिका के बारे में जानकारी देंगे आपको कि परिस्थिति क्या है, भूमिका क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, आराम से इस वीडियो को देखना, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ये आपके लिए बनाए जा रहे हैं ताकि आपके एग्जाम अच्छे हो, अच्छे अंक आए और अच्छे अंकों से आप पास हो। ऐसे दो शब्द है परिस्थिति और भूमिका। आप समाज शास्त्र पढ़ रहे हैं, मानव सोसाइटी का आप अध्ययन कर रहे हैं और मानव समाज की ही ये अवधारणा है, समाज शास्त्र की ये अवधारणा है परिस्थिति और भूमिका। इससे पहले आपने समाज को पढ़ा, समाज का अर्थ पढ़ा, समाज विशेषता पढ़ी, वो पहले फर्स्ट सेमेस्टर की थी। अब जो सेकंड सेमेस्टर है इसमें जो पाठ्यक्रम आपको बता दिए गए, सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवस्था, बहुत सारे टॉपिक आपको बता दिए गए। आज जो पाठ है परिस्थिति तथा भूमिका, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है परिस्थिति तथा भूमिका पर लेख लिखिए। अब यहाँ परिस्थिति और भूमिका पर आपको जानकारी रखनी है। परिस्थिति समाज में व्यक्ति का पद का सूचक है। परिस्थिति समाज में व्यक्ति का पद का सूचक है। परिस्थिति मान्य होते हैं प्रत्येक समाज होते हैं, मानव होते हैं, जो मानव के पद होते हैं उन्हें परिस्थिति कहते हैं। समाज में व्यक्ति के पद की सूचक है। यह पद व्यक्ति को समाज द्वारा सौंपता है या गुण एवं योग्यता के आधार पर प्राप्त करता है। तो परिस्थिति का मतलब क्या हुआ, समाज में व्यक्ति को मिलने वाले पद, जो समाज में व्यक्ति को पद मिलते हैं वही परिस्थिति कहलाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से वीडियो को देखना। परिस्थिति स्थिति मानव समाज में जो व्यक्ति का पद का सूचक है। प्रत्येक व्यक्ति समाज में रहते हैं, समाज में आवश्यकता पूर्ति करते हैं और समाज में प्रत्येक व्यक्ति का कोई न कोई पद, स्थान, स्थिति अवश्य होती है। जो ये पद होते हैं उन्हें परिस्थिति कहते हैं। अब ये पद स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं या फिर समाज व्यक्ति को अपने गुण और योग्यता के आधार पर प्रदान करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, समाज में व्यक्ति का पद का सूचक है परिस्थिति। समाज में व्यक्ति का पद होता है, ये पद व्यक्ति को गुणों के आधार पर दिए जाते हैं। कुछ पद व्यक्ति को स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। ब्रिस्टेड समाजशास्त्री हैं, उन्होंने लिखा है समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है। कई बार विद्यार्थियों विभाग में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है समाज परिस्थितियों का जाल है, ये परिभाषा किसने दी। तो प्रिय विद्यार्थी, ये परिभाषा ब्रिस्टेड की है। समाज क्या है, परिस्थितियों का जाल है। क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों, मानव समाज है, सोसाइटी है, एक ही व्यक्ति के बहुत सारे पद होते हैं। एक ही व्यक्ति को बहुत सारे पद मिले हुए होते हैं। जैसे आप देख लीजिए, जैसे मैं हूं, अब मेरे समाज द्वारा पद अब मेरे को स्वतः प्राप्त हुए, कुछ पद अर्जित करने पड़ते हैं। जैसे मैं किसी का पुत्र हूं, भाई हूं, पिता हूं, मामा हूं और इस कॉलेज में टीचर हूं, बहुत सारे पद मिले हुए व्यक्ति के। तो परिस्थिति व्यक्ति के पद होते हैं जो समाज द्वारा स्वतः प्राप्त हो जाते हैं या फिर व्यक्ति गुण और योग्यता के आधार पर समाज उसे देता है। जैसे एक व्यक्ति को अनेक पद मिले हुए थे। जैसे एक टीचर होता है, घर जाएगा, किसी का पिता है, किसी का भाई है, किसी का चाचा है, और वो ऑफिस में आएगा तो उसमें टीचर है। तो अनेक व्यक्ति के बहुत सारे, एक व्यक्ति के अनेक पद मिले हुए थे, उसका समाज में स्थान। तो परिस्थिति मतलब क्या होता है, व्यक्ति का समाज में स्थान, व्यक्ति का पद होता है जो परिस्थिति कहलाती है। ऐसा कोई भी समाज है, व्यक्ति के पद अवश्य होते हैं। अब प्रिय विद्यार्थी, बात आगे बढ़ते हैं कि परिस्थिति कितने प्रकार की है। रोल्फ लिंटन नाम के समाजशास्त्री जाने माने हुए हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक में परिस्थिति को
दो भागों में बांटा है। अपनी पुस्तक में परिस्थितियों को 1936 में दो भागों में बांटा है। अब लिंटन नाम के समाजशास्त्री हैं, उन्होंने परिस्थिति को दो भागों में बांटा है, एक प्रदत्त एक अर्जित। कौन से समास है? लिंटन। 1976 लिंटन नाम के महान समाजशास्त्री हुए। इन्होंने 1936 में, प्रिय विद्यार्थियों, लिंटन ने दो भागों में परिस्थिति को बांटा है, एक प्रदत्त और एक अर्जित। अब प्रदत्त पद क्या होते हैं? प्रदत्त जो व्यक्ति को स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं, समाज द्वारा व्यक्ति को स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं, उन्हें प्रदत्त पद कहते हैं। जिसके लिए व्यक्ति को मेहनत की आवश्यकता नहीं है, ऐसे पद उसको मिल जाते हैं, तो ये प्रदत्त पद कहलाते हैं। जैसे लंबा पतला होना, मोटा होना, युवा होना, वृद्ध होना, ये ऐसे पद ऑटोमेटिक मिल जाते हैं। ऐसे पद जिनके लिए व्यक्ति को मेहनत या योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें प्रदत्त पद कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, लिंटन ने दो भागों में बांटे परिस्थिति को, एक प्रदत्त एक अर्जित। प्रदत्त ऐसे पद होते हैं व्यक्ति को स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं, इनके लिए व्यक्ति को मेहनत गुण योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। प्रिय विद्यार्थियों, प्रदत्त पद के निर्धारण के आधार आपसे पूछेगा। प्रदत्त परिस्थिति होती है, इसको निर्धारण किन किन आधारों से होता है? जैसे लिंग भेद के आधार पर होता है, लिंग भेद के आधार स्त्री पुरुष में बंटवारा होता है, आयु भेद के आधार पर होता है, नातेदारी के आधार पर निर्धारण होता है, जन्म के आधार पर होता है। यदि व्यक्ति का जन्म परिवार जाति में हुआ है तो परिस्थिति निर्धारण होता है। अब ये प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण के आधार हैं लिंग भेद, आयु भेद, नातेदारी, इनसे इनका निर्धारण होता है। जैसे जन्म के आधार पर विद्यार्थियों, जन्म यदि किसी व्यक्ति का अच्छे कुल में उच्च जाति में हुआ हो तो ऊंचाई माना जाता है, और निम्न जाति में हुआ हो या निम्न मध्यम वर्ग में हुआ हो तो थोड़ा स्थिति नीचे होती है। तो समाज में अपने आप जो स्वतः ही जो पद मिल जाते हैं वो प्रदत्त परिस्थिति कहलाती है। प्रदत्त परिस्थिति निर्धारण के आधार लिंग भेद, आयु भेद, नातेदारी, जन्म, जाति, प्रजाति के आधार पर इसको निर्धारण किया जाता है। अब दूसरी है अर्जित परिस्थिति। अर्जित परिस्थिति किसे कहते हैं? अर्जित परिस्थिति जिन्हें व्यक्ति अपनी गुणों, योग्यता के एवं क्षमता के आधार प्राप्त करता है। ऐसे पद जो व्यक्ति अपनी योग्यता, गुण, क्षमता के आधार पर प्राप्त करता है उसे अर्जित पद कहते हैं। अब प्रिय विद्यार्थी, अर्जित पद आपको स्वतः ही नहीं मिलेंगे, अपने आप नहीं मिलेंगे। अर्जित पदों को प्राप्त करने के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, अपने गुण और योग्यता के आधार पर समाज के द्वारा दिए जाते हैं। हो गए दो भाग, प्रदत्त जो स्वतः ही प्राप्त होते हैं, अर्जित जिसके लिए व्यक्ति गुण और योग्यता के आधार पर दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण दे दीजिए अर्जित परिस्थिति के, जैसे कोई आईएएस है, आईपीएस है, टीचर है, अध्यापक है, जज है, मजिस्ट्रेट, जो भी बहुत सारे ऐसे पद हैं जो हमारे समाज में हैं, वो व्यक्ति को अपनी योग्यता और गुण के आधार पर मिले हुए हैं, योग्यता और गुण के आधार पर दिए जाते हैं। अब ये ऐसे नहीं है कि अपने आप ही स्वतः ही मिल गई, ये अर्जित परिस्थिति होती है जिसके लिए व्यक्ति को अपने गुण और योग्यता, क्षमता के आधार पर ये पद दिए जाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, लिंटन ने दो भागों में इनको बांटा है, प्रदत्त और अर्जित। प्रदत्त स्वतः प्राप्त होते हैं, अर्जित व्यक्ति गुणों के योग्यता के आधार पर दिए जाते हैं। अर्जित परिस्थिति के निर्धारण के आधार जैसे प्रदत्त के थे, जन्म है, लिंग भेद है, नातेदारी है। अब अर्जित के हैं जैसे संपत्ति के आधार पर भी अर्जित परिस्थितियों का बंटवारा किया जाता है। संपत्ति
है, व्यवसाय है, शिक्षा है, राजनीतिक सत्ता है, विवाह है, उपलब्धियां हैं, एक अर्जित परिस्थिति के निर्धारण के ये आधार है। प्रिय विद्यार्थियों, परिस्थिति तथा भूमिका। परिस्थिति का अर्थ है समाज में व्यक्ति का पद का सूचक है। समाज में, सोसाइटी जो व्यक्ति का पद होता है, कुछ पद व्यक्ति को स्वतः ही मिल जाते हैं, कुछ पद के लिए कुछ पद व्यक्ति के गुण, योग्यता, क्षमता के अनुसार प्राप्त होते हैं। दो प्रकार के ये रोल्फ लेंटर नाम के समाजशास्त्री 1936 में बांटे थे। अर्जित पद के उदाहरण आईएएस, आईपीएस, लेक्चरर, टीचर जो भी हैं, ये अर्जित पद के उदाहरण हैं। अब प्रिय विद्यार्थियों, भूमिका, पद के अनुरूप कार्य करना भूमिका कहलाती है। समाज आपको पद देता है और समाज में अपेक्षा करता है कि आप किस प्रकार से भूमिका का पालन करें, किस प्रकार से भूमिका निभाएं। तो पद के अनुसार व्यक्ति जो कार्य करता है, जो भूमिका निभाता है, वो भूमिका कहलाती है। प्रत्येक व्यक्ति के पद दिए जाते हैं ताकि अपने दायित्वों को पूरा कर सके। कोई भी व्यक्ति समाज में किसी व्यक्ति को, यदि आप मान लीजिए पिता हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आपको भूमिका निभानी है कि अपने परिवार का पालन पोषण आप सही प्रकार से करें, परिवार को अच्छे संस्कार दें, बालकों को एक अच्छी शिक्षा दें, सामाजिक मूल्यों की शिक्षा दें। ये आपकी भूमिका होती है। पद के अनुरूप जो कार्य है वो भूमिका होती है। प्रिय विद्यार्थियों, प्रत्येक व्यक्ति सोसाइटी में होता है, बहुत सारे पद मिले होते हैं और समाज भी अपेक्षा करता है कि आप किस प्रकार से भूमिका का पालन करें, किस प्रकार से अपने दायित्व को समझें, किस प्रकार से हम समाज में कार्य करें। तो भूमिका मतलब होता है पद के अनुरूप कार्य करना। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, आप हैं न्यायाधीश महोदय हैं, मजिस्ट्रेट हैं, जज हैं, तो समाज उनसे आशा करेगा, अपेक्षा करेगा कि एक अच्छी न्याय दें। उनका काम न्याय देना है, तो न्याय भूमिका हुई। एक टीचर है, क्लास में पढ़ाता है, उनका काम है, उसकी भूमिका है। तो भूमिका पद के अनुरूप कार्य करना होता है। प्रिय विद्यार्थियों, इलियट मेरिल, एक जाने माने समाजशास्त्री इलियट मेरिल, भूमिका पर एक परिभाषा दी है। भूमिका वह कार्य है, भूमिका वह कार्य है जिसे व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप निभाता है। अब प्रिय विद्यार्थियों, एक व्यक्ति होता है, ढेर सारी भूमिका, ढेर सारे पद होते हैं, अलग अलग पद होते हैं, तो पद के अनुरूप भी कार्य करने होते हैं, व्यवहार करने होते हैं। एक टीचर है, एक अध्यापक है, क्लास में आएगा, टीचर है, बच्चों को पढ़ाएगा, भूमिका हुई, घर जाएगा, पिता बन जाएगा, किसी का भाई बन जाएगा, किसी का चाचा बन जाएगा। तो उसी अनुसार, पद के अनुसार ही भूमिका निभानी पड़ती है। ये होती है भूमिका। समाज भी यह अपेक्षा करता है, आशा करता है कि आप अपने पद के अनुरूप भूमिका निभाइए। तो ये होती है भूमिका। तो प्रिय विद्यार्थी, ये पाठ है परिस्थिति तथा भूमिका। आपके सेकंड सेमेस्टर में क्वेश्चन पूछेगा, परिस्थिति तथा भूमिका पर लेख लिखिए। तो परिस्थिति का अर्थ है, क्वेश्चन में भूमिका बनाई जाती है। प्रत्येक समाज में प्रत्येक व्यक्ति का कोई न कोई स्थान अवश्य होता है। थोड़ी भूमिका भी आप बनाना। प्रत्येक व्यक्ति को समाज के द्वारा पद दिए जाते हैं। अब ये पद क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि पद के अनुरूप आप भूमिका निभा सकें, समाज में रहकर अपनी आवश्यकता पूर्ति कर सकते हैं और समाज की व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सके। तो ये परिस्थिति भूमिका एक महत्वपूर्ण अवधारणा है समाजशास्त्र में। समाज में व्यक्ति पद का सूचक है, भूमिका कार्य करना होता है। लेंटन है समाजशास्त्री, इन्होंने दो भाग इसके बांटे। अब कई बार एग्जाम में इन दोनों परिस्थितियों के बीच अंतर भी आपसे पूछा जाता है कि दोनों के अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर कौन से? प्रदत्त के और अर्जित के। भाई अलग अलग है, दोनों परिस्थिति अलग है, दोनों ही समाज में महत्वपूर्ण है। प्रदत्त और अर्जित दोनों ही पद जो आपको मिले होते हैं वो समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंतर करो, जैसे प्रदत्त परिस्थिति है, पहला अंतर, प्रदत्त परिस्थिति व्यक्ति को स्वतः प्राप्त होती है, इसके लिए व्यक्ति को मेहनत की आवश्यकता नहीं होती है।
जबकि अर्जित परिस्थिति व्यक्ति के गुण और योग्यता के आधार पर समाज के द्वारा दी जाती है। एक अंतर क्लियर भाई। प्रदत्त परिस्थिति है, समाज में स्वतः ही प्राप्त होती है, जबकि अर्जित परिस्थिति व्यक्ति गुण और योग्यता के आधार पर दी जाती है। दूसरा अंतर, इसके निर्धारण के आधार लिंग भेद, आयु भेद, नातेदारी, शारीरिक विशेषताएं जन्म है। दूसरी तरफ अर्जित परिस्थिति के निर्धारण के आधार संपत्ति, व्यवसाय, शिक्षा, राजनीतिक सत्ता, उपलब्धियां आदि हैं। तो ये अंतर होते हैं। ये परिस्थिति जो अर्जित परिस्थिति है उसका महत्व आधुनिक समाजों में ज्यादा पाया जाता है, प्रदत्त का परंपरा समाजों में पाया जाता है। तो ढेर सारे इसमें प्रदत्त परिस्थिति में परिवर्तन बहुत कम मात्रा में होते हैं, जबकि अर्जित परिस्थिति है उसमें परिवर्तन बहुत अधिक होते हैं। इनका अर्जित का आधुनिक समाजों में महत्व पाया जाता है, प्रदत्त का परंपरागत समाजों में अधिक महत्व पाया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थी, दोनों परिस्थिति में अंतर बहुत ज्यादा है, दोनों ही लेकिन समाज में महत्वपूर्ण है। इन दोनों ही परिस्थिति समाज की व्यवस्था, समाज परिस्थितियों का जाल है, ये ब्रेस्ट्रीट ने कहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, दूसरी तरफ भूमिका सामाजिक समाज भूमिका को परिस्थिति का गतिशील या व्यवहारिक पहलू माना जाता है। भूमिका का तात्पर्य परिस्थिति से संबंधित कार्य निर्वाह से होता है। पद के अनुरूप कार्य करना भूमिका कहलाती है। एक परिस्थिति धारण करने के कारण समाज जिस प्रकार से कार्यों की व्यक्ति की अपेक्षा करता है वही भूमिका कहलाती है। प्रिय विद्यार्थियों, प्रदत्त परिस्थिति का और अर्जित का समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान है। इनसे ही समाज की व्यवस्था चलती है। परिस्थिति तथा भूमिका क्वेश्चन जिस प्रकार आए उसी प्रकार से आपको लिखना है। परिस्थिति पूछता है तो परिस्थिति समाज में एक पद का सूचक है। कुछ पद स्वतः प्राप्त होते हैं, कुछ के लिए व्यक्ति को मेहनत और योग्यता गुण के आधार पर दी जाती है। इसके दो प्रकार बांट देना, दो प्रकार हैं। लेंटन समाजशास्त्री है, उन्होंने 1936 में पहले प्रदत्त जो स्वतः ही प्राप्त होती है, दूसरी अर्जित जिसके लिए व्यक्ति को मेहनत की आवश्यकता होती है, स्वतः मिल जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अर्जित पद व्यक्ति गुण और योग्यता के आधार पर प्राप्त होता है। समाज में दोनों का एक ब्रेस्ट्रीट नाम के महान समाजशास्त्री हैं, उनके आपको भूलना नहीं है। समाज परिस्थिति का जाल है, ये किसी को रॉबर्ट ब्रेस्ट्रीट ने कहा है। एलियट मेरिल ने भूमिका पर परिभाषा बहुत अच्छी दी है। भूमिका वह कार्य है जिसे व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप निभाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आज का वीडियो है जो इस पाठ के ऊपर है। इससे पहले वीडियो में आपको समाजशास्त्र सेकंड सेमेस्टर है, उसका जो भी जितने भी पार्ट हैं उनके ऊपर पूरे वीडियो आपको बनाइए। समाजशास्त्र में जो 8, 10, 11 जो पार्ट है, आपको एक एक पार्ट के ऊपर वीडियो बनाई जा रही है ताकि आपके एग्जाम को किसी प्रकार की परेशानी न आए। जितने भी 4 यूनिट हैं, जितने भी यूनिट हैं, प्रत्येक पार्ट की वीडियो आपको आप तक पहुंचाई जाएगी। इससे पहले सामाजिक संरचना, सामाजिक समूह, समाज संस्कृति 3-4 पार्टों पर वीडियो पहले बनाए जा चुके हैं। अब परिस्थिति भूमिका है, प्रतिदिन एक नया पार्ट की वीडियो आपके सामने दी जाएगी। उसके बाद में जैसे ये पार्ट होंगे उसके बाद में आपको छोटे क्वेश्चन पेपर है, छोटे क्वेश्चन आएंगे, उसके ऊपर आप वीडियो बनाएंगे। तो आज की वीडियो परिस्थिति भूमिका पर थी। एक एक पार्ट को आराम से समझना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, भागना नहीं है। अब आज एक ही पार्ट पढ़ाया कर दूं, नहीं,
एक पार्ट में आराम से पढ़ना है, बिल्कुल दोबारा नहीं, 3-3 बार उसको समझना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे आप। तो परिस्थिति तथा भूमिका पर, परिस्थिति समाज व्यक्ति का पद होता है, तो पद के अनुरूप व्यक्ति जो कार्य करता है वो भूमिका होती है। पाठ को समझना बेहद जरूरी होता है। अब इस पाठ में हम आखिर क्या पढ़ेंगे, किस प्रकार की हम जानकारी हासिल करेंगे। समाज शास्त्र में जो भी अवधारणा है सब समझने योग्य है। समाज शास्त्र का उद्देश्य ये है कि विद्यार्थियों को समझ पैदा की जाए, सोसाइटी के बारे में समझ पैदा की जाए, ताकि समाज को हम समझ सकें, ये सोसाइटी को हम समझ सकें और अपना जीवन जी सकें और एक अच्छी व्यवस्था समाज में बना सकें। तो जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है समाज के बारे में, ये महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, ताकि आप इन समझ करके आप इनके अनुरूप कार्य कर सकें, इन अवधारणाओं को समाज में लागू कर सकें और समाज व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सकें। ए भाग में भी इसी में से क्वेश्चन बढ़ते हैं। जैसे ए भाग छोटे क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपसे पूछे जाएगा परिस्थिति किससे कहते हैं, परिस्थिति प्रकार, भूमिका किससे कहते हैं, समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है, ये किस विद्वान ने कहा। इन्हीं में से ए भाग के क्वेश्चन बन के आते हैं। जो पार्ट होते हैं उनके अंदर से ए भाग के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया परिस्थिति किसे कहते हैं, तो आपका जवाब होगा परिस्थिति समाज में व्यक्ति का पद है, जो व्यक्ति को सुविधा प्राप्त होते हैं। कुछ पद व्यक्ति के गुण, योग्यता, क्षमता के आधार पर समाज देता है। तो समाज में व्यक्ति का जो स्थिति है, जो पद है, वो परिस्थिति कहलाती है। आगे क्वेश्चन ए भाग पूछे परिस्थिति के प्रकार कितने हैं, तो आपको 2 प्रकार बताने। रोल्फ लिंटन ने 2 भाग बांटे, एक तो प्रदत्त, एक अर्जित परिस्थिति। अब पूछ ले प्रदत्त का अर्थ क्या है। प्रदत्त ऐसी परिस्थिति है जो व्यक्ति को स्वतः ही या अपने आप प्राप्त हो जाती है, इसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है। दूसरी तरफ जो अर्जित परिस्थिति आपसे पूछ ले कि अर्जित परिस्थिति किससे कहते हैं, तो इसका मतलब है जो व्यक्ति के गुण, योग्यता, क्षमता के आधार पर दिए जाते हैं उसे अर्जित परिस्थिति कहते हैं। बिल्कुल भी जल्दीबाजी आपको नहीं करनी है, आराम से पाठ को समझना है, और जब तक आपको पाठ समझ नहीं आएगा कोई मतलब नहीं है। इस प्रत्येक विषय होता है उसको समझाना टीचर की जिम्मेदारी होती है, आपको आराम से धीरे धीरे आपको इसको समझना है। अब इसी में से ए भाग क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति में कोई 2 अंतर बताइए। अब अंतर पूछेगा आपसे 2 अंतर, तो पहला अंतर क्या लिखोगे कि प्रदत्त जो पद होते हैं व्यक्ति को स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, इसके लिए व्यक्ति को गुण, मेहनत की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि जो अर्जित पद हैं उनके वो समाज के व्यक्ति गुण और योग्यता के आधार पर प्राप्त होते हैं। दूसरा है प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण के आधार हैं जन्म, आयु, लिंग भेद, नातेदारी आदि सारे विशेषताएं, जाति प्रजाति। दूसरी तरफ अर्जित परिस्थिति के निर्धारण के आधार हैं संपत्ति, व्यवसाय, शिक्षा, राजनीति, सत्ता, विवाह, उपलब्धि। शिक्षा, जो अच्छा पढ़ेगा, अच्छा लिखेगा, जो IAS IPS पढ़ेगा तो अपने आप ही समाज परिस्थिति ऊंची होगी, इसका पद स्थान भी ऊंचा होगा। जितना आप अच्छे अफसर, जितने अच्छे ऑफिसर बनेंगे आपका पद भी आपको उतना ही ऊंचा मिलेगा। आप पढ़ लिखे IAS बनेंगे, IPS बनेंगे तो समाज में आपको ऊंचे पद दिए जाएंगे, आपकी ऊंची वो होगी। उस पर यदि आपके पास उपलब्धि है, कोई डिग्री है, तो भी समाज में आपको पद ऊंचा होगा। कुछ व्यक्ति के पास डिग्री होती है, समाज में सम्मानजनक, सभी देखते हैं ये व्यक्ति अच्छा है, अच्छा पढ़ा लिखा है। एक व्यक्ति दूसरी तरफ कम पढ़ा लिखा है, एक बालक कम पढ़ा लिखा है, कम पढ़ता है, एक अच्छा पढ़ा है, होशियार है, उसको समाज जो अच्छा पढ़ने में उसकी स्थिति समाज में ऊंची होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से समाज में 2 प्रकार की परिस्थिति है और भूमिका, पद के अनुरूप जो कार्य करता है व्यक्ति वो भूमिका कहलाती है। एक व्यक्ति की ढेर सारी अनेक परिस्थिति होती है, अनेक पद उसको समाज के द्वारा प्राप्त होते हैं, क्योंकि समाज परिस्थितियों का एक जाल है, ये विलिस्ट्रेट ने कहा है। प्रिय विद्यार्थियों, मेरी कोशिश ये रही कि आपको प्रत्येक वीडियो के माध्यम से सेकंड सेमेस्टर समाजशास्त्र विषय में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए। प्रत्येक पाठ के ऊपर आपको वीडियो बनाई जाएगी। जय हिंद।